प्रयागराज में गंगा यमुना के जल स्तर में जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो रही थी, आज स्थिति ये है कि तराई क्षेत्र के प्रयागराज शहर के जो तराई क्षेत्र के मोहल्ले हैं वह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आज प्रयागराज जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, एसडीएम सदर और अन्य प्रशासनिक अमले के लोग उस बाढ़ग्रस्त मोहल्लों के निरीक्षण के लिए निकले हुए हैं। मौके मुआयना करने के साथ ही क्या आवश्यक संसाधन और किए जा सकते हैं और जिला प्रशासन और अन्य नगर निगम द्वारा, अन्य विभागों द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और जैसा आप सब देख सकते हैं कि लगातार वो उस मोहल्ले का निरीक्षण कर रहे हैं, जो देख सकते हैं कि जिनका अगर देखा जाए तो प्रथम तल है जो मोहल्ले का, ये जो तराई के बने हुए जो आवास हैं जिनके लगभग आधा हिस्सा डूब चुका है। बहुत से लोग जो हैं छतों पर ही अपना बसेरा बनाए हुए हैं, गृहस्थी के सारे सामान रखकर सुरक्षित सामान को उसको पॉलीथीन आप से ढक चुके हैं। लेकिन एक समस्या जो और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है बारिश भी होती है, बीच बीच में रह कर जो बारिश होती है उससे उनकी और भी समस्या बढ़ती चली जा रही है। और इसी सब चीज़ों को देखकर जैसे लोग छत पर हैं, ये प्रशासनिक टीम को देखकर और भी लोग छतों पर आ रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, बघाड़ा के साथ ढडेरिया 2 मोहल्ले हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो चांदपुर सरौली से होते हुए तेलियरगंज, फाफा मऊ तक, इस तरह से ये प्रभावित क्षेत्र जो है ये गंगा जी से प्रभावित है। और मौके पर डीएम साहब वार्ता भी लोगों से कर रहे हैं, छतों पर जो लोग मौजूद हैं, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में आखिर उनकी क्या दिक्कत है, वास्तव में उन्हें किन हालातों से फेस होना पड़ रहा है, क्या उन्हें पास किसी तरह की राहत है, उन्हें किस तरह की ज़रूरत की आवश्यकता है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार मंदर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी का दौरा कर लें, वहाँ पे राहत कार्य जितने हो रहे हैं उनका जायजा ले लें और जितने प्रभावित परिवार हैं एक बार उनसे संवाद कर लिया जाए। तो इसीलिए उसका जायजा लेने हम लोग गए थे। अभी छोटा बगाड़ा और बड़ा बगाड़ा जो मोहल्ला है उसको हमने देखा है और लगभग जो फर्स्ट लेन के जो नदी के किनारे के घर हैं तो वहाँ तक पानी गया है। अभी बहुत सारे लोग घरों में ही ऊपरी मंजिल पे रुके हुए हैं। उन सभी लोगों से हमने फीडबैक लिया है, जिन जिन को भी भोजन की आवश्यकता है तो वो अभी हमने हमारी तहसील की टीम को डायरेक्शन दिया है कि एक बार जितनी बोट्स यहाँ पे चल रही हैं उन बोट्स में लाउड स्पीकर के माध्यम से सब लोगों से पूछ लें और जिनको आवश्यकता है उनको तत्काल भोजन सामग्री उपलब्ध कराएं। क्योंकि लाइट भी कटी हुई है तो मोबाइल से कई बार कम्युनिकेशन होना मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी को कंट्रोल रूम का जो नंबर है 1070, मैं आपके माध्यम से भी सभी लोगों को अवगत कराऊंगा, उस पर कॉल करें कोई भी इमरजेंसी होती है तो। हमारे 7 जगह पे रेस्क्यू सेंटर्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। यहाँ पे एक रेस्क्यू सेंटर है वो ऑपरेशनल है, यहाँ से कुछ लोगों ने वहाँ पे मूव किया है तो वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, उसका भी इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे। और जिन लोगों के पशु हैं उनके लिए भी एक जगह पे व्यवस्था की गई है, उसमें उनके लिए भूसा, चारा आदि की व्यवस्था हो जाए। एक अनुमान ये है कि पानी अब कल से घटा है तो कल तक हो सकता है कि और पानी घट जाएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी और लोगों से लगातार हम लोग टच में रहेंगे। और आप मीडिया बंधु से भी अपील करेंगे, कहीं पे भी अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कहीं फीडबैक देने की आवश्यकता है आप लोग भी हमें जरूर सूचना उपलब्ध कराएं। जी सर, एक सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित है, तो वहाँ के लिए क्या? और वहाँ के लिए भी देखिए सभी जो हमारे एसडीएम्स हैं वो नोडल ऑफिसर हैं इसके लिए, तो उनके माध्यम से सभी प्रधानों को और लेखपालों को निर्देशित किया गया है। जहाँ जहाँ पानी भर रहा है लोगों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और एक चीज़ और हमने कही है कि जितने यहाँ पे प्रभावित परिवार है उनके जो वार्ड के मेंबर्स होंगे, उन लोगों से, यहाँ के पार्षद होंगे, उनसे भी लगातार फ़ोन करते रहें, टच में रहें और कहीं भी कोई इशू आता है तो उसका टीम्स मूव करें। तो जितना ज़्यादा निरीक्षण करेंगे तो लोगों से डायरेक्ट फीडबैक मिलेंगे, जमीनी स्तर पे सब लोगों से पता रखता रहेगा तो कोई कहीं पे भी कोई ऐसा इशू हम लोग आने नहीं देंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कितनी टीमें लगी हुई हैं? जो एनडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ पे सक्रिय है, 4 बोट टोटल उनके पास है और पर्याप्त मात्रा में मैन पावर है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सभी लोग, उनको भी हम लोगों ने ये कहा है कि जब दिन में भी लगातार मूव कर रहे हैं तो कोई भी फीडबैक है वो हमें दें, तो वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और आगे भी अगर कोई आवश्यकता बढ़ती है तो टीम्स बढ़ने के लिए भी वो ऑन कॉल तुरंत प्रोवाइड हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं। अभी पानी और बढ़ने की उम्मीद है बताते हैं? देखिए कल से पानी घटा है और यहाँ तो बारिश कम है। अगर ऊपरी क्षेत्र में बारिश होती है तो हम लोगों को पहले से, हम लगातार इरिगेशन डिपार्टमेंट का डेटा हमारे पास आता रहता है। अभी पानी कल से घटा है
तो आगे भी अभी यही अनुमान है कि पानी ऊपर घट रहा है, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे घट जाएगा। हाँ, आज छोटा बघाड़ा में भी कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, 5 से 10 लोगों को, जो कि राहत शिविर में उनको पहुंचा दिया गया है, जहां पर प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। जी। और यहाँ पर कितने दिनों से आप ड्यूटी कर रहे हैं? टीम हमारी यहाँ पिछले 1 महीने से है। पहला जो बाढ़ 8 अगस्त को आया था, उसके एक दिन पहले से हमारी टीम अभी तक यहाँ पे तैनात है। आगे जब तक बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है। जनरली किन किन क्षेत्रों में आते हैं? हाँ, जनरली छोटा बघाड़ा हो गया, बड़ा बघाड़ा हो गया, राजापुर, हाफामऊ इलाका, जो नागवास की इस क्षेत्रों में, सोनोटी बदरा जो है उस भी इलाकों में, सभी क्षेत्रों में लगभग टीम हमारी जा रही है वहाँ। कुछ बीमार या बुजुर्ग भी मिले हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इन केस राहत शिविर में किसी को मेडिकल की जरूरत पड़ी है तो वहाँ पर शासन लगी हुई है हर सुविधा मुहैया कराने के लिए। अनिल कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एनडीआरएफ वाराणसी। ये हालात है और मौके के बाद अब हो सकता है कि यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं उस पर भी कुछ और सुधार हो। फिलहाल सारे राहत शिविर जो हैं खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर नावें भी तैनात हैं और छात्र जो ये क्षेत्र है जहाँ पर हम निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकतर क्षेत्र जो है प्रतियोगी छात्रों का क्षेत्र, बाहुल क्षेत्र है और उन सब चीज़ों का जैसे आप सामने देख सकते हैं एक एक घरों को कोशिश की जा रही है जिलाधिकारी द्वारा कि उनका निरीक्षण किया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और फिर उस पर जो उचित राहत हो वह तत्काल प्रदान की जाए। शिवपूजन सिंह, एनवीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।